नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि बहुत बड़ी हिट हुई थी 2021 में। इसका नाम है स्क्विड गेम। ये एक साउथ कोरियन वेब सीरीज़ है जिसको लेके बहुत ही हाइप हुआ था। इसकी IMDb रेटिंग 8 है जो कि किसी भी वेब सीरीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। तो बिना किसी देरी के हम इस वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें जो नाम है वो नाम कोरियन है, तो मेरा मानना है कि आपको समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए मैं इसके नाम अपने हिसाब से रखूँगा। तो वेब सीरीज़ की शुरुआत में हम मनोज को देखते हैं। मनोज एक शादीशुदा आदमी होता है, मगर वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर होता है। वो कोई काम धंधा नहीं कर पाता, वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए उसका डिवोर्स हो चुका होता है और उसकी एक 10 साल की बच्ची होती है जो कि अब अपने नए पिताजी के साथ रह रही होती है। तो इसीलिए मनोज अकेला रह रहा होता है अपनी माता के साथ। उनकी मॉम अभी भी बुढ़ापे में काम करती है और उसका ज़िंदगी का खर्चा उठाती है। मनोज की मॉम उसे कहते हैं कि आज हमारी पोती का बर्थडे है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाओ। वो उसे कुछ पैसे देती है, मगर मनोज इतना बड़ा जुआरी होता है कि वो उस पैसों को लेके रेसिंग पे दाव लगा देता है। एक बार घोड़ा हार जाता है, मगर वो दूसरी बार रेस पे दाव लगाता है और वो कुछ पैसे जीत जाता है। जिसके बाद उसे बहुत सारे पैसे तो मिल जाते हैं, मगर रास्ते में कुछ उधारी वाले लोग उससे पैसे वसूल करने आ जाते हैं। वो उसे कुछ पैसे देना चाहता है, मगर पैसे चोरी हो गए होते हैं, रास्ते में किसी ने चुरा लिए होते हैं। जिसके बाद वो जो उधारी वाले लोग होते हैं वो उससे एक एग्रीमेंट पे साइन करवा लेते हैं, जिससे कि वो उसका किडनी, आँख और बाकी सब चीज़ें निकाल के बेच सके और पैसे वसूल कर सके। मनोज को ना चाहते हुए भी अपना अंगूठा लगाना पड़ता है। इतना जिससे कम था कि मनोज बाकी के बचे कुछ पैसे लेके एक टॉय पार्क में चला जाता है और वहाँ से खिलौना निकालने का प्रयास करता है अपनी बेटी को बर्थडे पे देने के लिए। वहाँ पे खड़ा एक बच्चा उसकी मदद करता है और उसे खिलौना निकाल के दे देता है। जिसके बाद मनोज खिलौना लेके अपनी बेटी से मिलता है, वो उसे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाता है और फिर ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एक शाम को जब मनोज रेलवे स्टेशन पे बैठा होता है, तब उसे एक आदमी मिलता है। वो उसे कहता है कि मेरे पास 2 पैकेट है और अगर तुम इसमें से एक पैकेट को ज़मीन पे रखोगे और दूसरे पैकेट से मार के उस पहले वाले पैकेट को घुमा दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये एक गेम की तरह है, अगर तुम ये गेम खेलना चाहते हो तो चलो शुरू करते हैं। मगर मनोज कहता है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। तो वो जो एजेंट होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा और पैसे वसूल कर लूँगा। मनोज मान जाता है, जिसके बाद एजेंट उसे बहुत सारे थप्पड़ मारता है, मगर आखिर में मनोज उस पैकेट को पलटाने में सक्सेस हो जाता है। जिसके बाद वो एजेंट उसे कुछ पैसे देता है और अपना कार्ड दे के वहाँ से निकल लेता है। मनोज सोचता है कि इस कंपनी में जाके हम और भी गेम खेलेंगे तो हमें और भी पैसे मिल सकते हैं। जिसके बाद वो उस कंपनी को कांटेक्ट करता है। कंपनी की कार उसे लेने आती है और वो अंदर बैठ जाता है। हालांकि कार में गैस छोड़ी जाती है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को बहुत बड़े वेयर हाउस में पाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल उसी की तरह कमज़ोर होते हैं आर्थिक रूप से और पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं। यानी कि यहाँ पे सभी लोगों को खास करके चुना गया है। वहाँ से एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और उन्हें लेके जाता है एक बड़े से मैदान में। उस मैदान में एक ऐसा गेम होता है जिसमें खूनी गुड़िया सामने खड़ी होती है। वो खूनी गुड़िया जब अपना मुंह घुमाती है तो सबको रुक जाना होता है, जिससे कि वो जिंदा रह गए। जैसे ही खूनी गुड़िया अपना मुंह पीछे घुमा ले तो उन्हें भागना रहता है बॉर्डर तक। तो जिसके बाद सब लोग भागना शुरू करते हैं, मगर बहुत लोग हिलने डुलने लगते हैं जब खूनी गुड़िया अपना मुंह घुमा लेती है, जिससे कि उन्हें गोली से मार दिया जाता है। मगर मनोज आखिर में बच जाता है। जिसके बाद इतना खून खराबा देख के सभी लोग डर जाते हैं। वो लोग एक नियम के तहत वोटिंग करवाते हैं और मेजोरिटी वोटिंग में वोट गिरते हैं कि गेम को तुरंत ख़त्म किया जाए। जिसके बाद जो कंपनी होती है वो गेम को ख़त्म करवा देती है और सभी भूखे नंगे लोगों को वापस सड़क पर फेंक कर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मनोज की माँ होती है उसे बहुत हाई डायबिटीज़ होता है, जिसके चलते उसके पैरों पे बहुत बड़ी सूजन आ गई होती है। मनोज अपनी माँ से कहता है कि आपको हॉस्पिटल में रुकना चाहिए, तो उसकी माँ जवाब में कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हॉस्पिटल का बिल दे सके। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मनोज जब शाम को बाहर बैठा होता है रेस्टोरेंट पे, तब उसे गेम वाला एक बुढ़ा मिलता है। वो बुढ़ा उसे कहता है कि देखो बेटा, मेरी तो उम्र ख़त्म हो चुकी है और मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा ट्यूमर है, जिससे कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना उस गेम में वापस चला जाऊँ। जिसके बाद मनोज भी सोचता है कि ठीक है भाई, अगर तू भी जा रहा है तो मैं भी चला जाता हूँ। तो ये सभी एक एक करके निकल लेते हैं। बहुत सारी कार आती है और इन्हें उठा के लेके चली जाती है वहाँ पे।
वहाँ पे हम देखते हैं कि एक पाकिस्तानी भी होता है। पहले गेम में इन्हें एक चीनी का घोल दिया जाता है जिसमें बहुत सारी आकृतियाँ होती है और जिन्हें इन्हें बाहर निकालना होता है। मगर मनोज जो होता है वो एक छाटे वाले आकृति ले लेता है जिससे कि वो बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि बचपन में इसकी माँ ने छाटा खोने पे उसे बहुत डांटा था, जिसको लेके इसके दिमाग में वो याद थी और उसको लेके उसने छाटे वाला घोल ले लिया। मगर ये बहुत बैक फायर कर गया था वहाँ पे। आगे हम देखते हैं कि जब समय ख़त्म होने वाला होता है तो मनोज का पसीना उस चॉकलेट पे गिर जाता है जिससे कि वो चीनी का घोल पिघलने लगता है। मनोज ये बात समझ जाता है कि अगर वो चाटेगा तो वो पिघल जाएगी, मेरा मतलब है कि चीनी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जिसके बाद सभी लोग चाटना शुरू कर देते हैं चीनी को। फिर ये टास्क यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले टास्क में हम देखते हैं कि जो कंपनी वाले होते हैं वो इनके वेयर हाउस की लाइट बंद कर देते हैं जिससे कि अंधेरा हो जाता है और सभी लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जितने लोग कम हो गए उतना ज़्यादा पैसा बटेगा और जिससे कि सभी लोग बहुत मारधार करते और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यह टास्क यहीं ख़त्म हो जाता है। अब चलते हैं तीसरे टास्क पे। तीसरा टास्क होता है रस्सी खींचने वाला। दो टीम को बहुत ऊंचाई पे ले जाया जाता है और रस्सी खिंचवाई जाती है। जो टीम हार जाएगी वो सीधा नीचे गिरेगी और जो बच जाएगी उसे अगले लेवल के लिए बुला लिया जाएगा। यहाँ पे मनोज की फट रही होती है क्योंकि उसकी टीम में दो लड़कियाँ होती है और एक बुढ़ो होता है जिसको लेके इनकी फट रही होती है। तभी वो बूढ़ा कहता है कि बेटा जब मैं जवान था तब मैं भी बहुत खींचा करता था। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। वो उन्हें कहता है कि जब भी तुम खींचो तो पूरा पीछे झुक जाओ जिससे कि आगे वाले ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे। जैसे ही उनके पैरों की ग्रिप ढीली पड़े तो तुम्हें ज़ोर ज़ोर से खींचना है और उन्हें पीछे कर देना है। मगर ये ज़्यादा समय तक नहीं चलता तो मनोज और उसकी टीम वाले रस्सी को छोड़ देते हैं जिससे कि सामने वाली टीम धड़ाम से नीचे गिर जाती है। और जैसे वो गिरती है कि मनोज की टीम वाले रस्सी को खींचते हैं और सामने वाली टीम को सीधा नीचे गिरा देते हैं और इस तरीके से ये तीसरा गेम भी जीत जाते हैं। चौथे गेम में हम देखते हैं कि इन्हें कांच के कंचे दिए जाते हैं खेलने के लिए। गेम कुछ फिक्स नहीं होता मगर नियम बस इतना है कि हर एक जोड़ी में दो प्लेयर होंगे और उनमें से किसी एक को जीतना है और किसी एक को हारना है। दोनों को 10-10 कंचे दिए जाते हैं और किसी एक को सारे कंचे जीत लेने हैं। जो हार जाएगा वो मारा जाएगा। मनोज प्रयास करता है बूढ़ों को समझाने के लिए मगर बूढ़ो सारा कुछ भूल जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि वो गेम में क्यों आया है, उसे क्या खेलना है और वो क्यों खेलना चाहता है। मगर आखिर में मनोज बूढ़ो को मना लेता है गेम खेलने के लिए। वो ऑड इवन गेम खेलते हैं जिसमें मनोज बहुत बुरी तरह हार जाता है। हर बार बूढ़ो जीत जाता है। जब मनोज के पास आखिरी कंचा रहता है तो वो झूठ का सहारा लेता है। बूढ़ों को कुछ याद नहीं रहता इसलिए मनोज झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मैंने इवन कहा था या ओड कहा था और वो एक एक करके सारे कंचे वापस लेने लगता है बूढ़ों से। आखिर में जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने बेटे के बारे में कहता है कि उसे जन्मदिवस पे कुछ गिफ्ट देने हैं अपने बेटे को। पिछले साल भी उसने कुछ नहीं दिया था। ये सुन के मनोज रोने लगता है। आखिरी कंचा जब बाकी होता है तब मनोज उसे मनाने जाता है मगर बूढ़ो कहता है कि ठीक है तो ये आखिरी गेम है तो एक दाव खेलते हैं कि सारे कंचे तुम जीतोगे या तो मैं जीतूंगा। मनोज ये सुन के चिल्लाता है और कहता है कि क्या बकचोदी है। तो बूढ़ो कहता है कि अच्छा मैं करूँ तो बकचोदी और तुम करो तो कुछ नहीं। जब तुम मुझे इतना चूतिया बना रहे थे तो वो क्या था। ये सुनने के बाद मनोज दुखी हो जाता है और वो रोने लगता है। मगर बूढ़ो अपनी आखिरी कंचे को भी दे देता है क्योंकि वो जानता है कि उसने तो अपनी ज़िंदगी पूरी कर ली है मगर मनोज के सामने पूरी ज़िंदगी है। वो उसे आखिरी कंचा दे के उसे कहता है कि तुम जाओ। जिसके बाद मनोज वहाँ से जा रहा होता है और सिक्योरिटी गार्ड आके बूढ़ो को मार देता है। वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो पाकिस्तानी होता है, पाकिस्तानी का जो पार्टनर होता है वो उसके सारे कंचे ले जाता है और उसके थैली में पत्थर रख देता है जिससे कि वो हार जाता है और सिक्योरिटी गार्ड आके उसे भी मार देता है। तो ये जो गेम होता है ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब अगले गेम में हम देखते हैं कि एक बहुत ऊंचा कांच का पुल होता है और उस पे से सारे टीम मेंबर्स को चल के जाना होता है। मगर इसमें ट्विस्ट ये होता है कि जो कांच की सीढ़ियाँ होती है उसमें से कुछ कांच कमज़ोर होते हैं, यानी कि उस पर पैर रखने से वो टूट जाएंगे और दूसरे कांच मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे होता ये है कि मनोज और उसकी टीम का नंबर आखिरी होता है, इसलिए वो लोग बच जाते हैं क्योंकि जितने भी लोग इसके पहले जाते हैं वो एक एक करके नीचे गिरे जाते हैं और सारे टूटे फूटे कांच कम हो जाते हैं जिससे कि जो कांच बचते हैं वो वाले केवल मजबूत कांच होते हैं। और इस तरीके से मनोज और उसके कुछ टीम मेंबर बच जाते हैं आखिर तक।
तो ये गेम ख़त्म करने के बाद इन्हें खाना दिया जाता है, ये लोग खाते हैं और फिर आखिरी गेम शुरू होता है। आखिरी गेम में केवल ये दोनों लौंडे होते हैं, मनोज और उसके स्कूल का बेस्ट फ्रेंड। हालांकि जो स्कूल का बेस्ट फ्रेंड होता है वो बहुत स्वार्थी हो गया होता है, पैसों के चक्कर में उसने बहुत सारे लोगों की हत्या की होती है, जिससे कि मनोज उससे मारने वाला होता है, क्योंकि मनोज के दोस्त ने बहुत सारे कमज़ोर लोगों को मारा होता है। आखिर में मनोज अपने स्कूल के दोस्त को हरा देता है, मगर मनोज कहता है कि ठीक है, अब मेरे पास बहुमत है तो मैं ये गेम ख़त्म करना चाहता हूँ, ना ही हमें कोई पैसे चाहिए और ना ही हमें कोई इनाम जीतना है, तो हम अब घर जाना चाहते हैं और ये गेम ख़त्म करते हैं। तो मनोज का दोस्त कहता है कि नहीं, हम ख़त्म नहीं कर सकते, हमें अपनी मॉम के लिए पैसे चाहिए, और ये कह के वो अपने आप को चाकू मार देता है और वो गेम में से हार जाता है, जिसके बाद मनोज जीत जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि जो कंपनी का मैनेजर होता है वो मनोज को कहता है कि तुम्हारा लक अच्छा था, तुम जीत गए, अब सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें ये सपना समझ के भूल जाना है, एक बुरा सपना समझ के। जिसके बाद वो मनोज को फुटपाथ पे फेंक देते हैं और उसे एक एटीएम कार्ड दे देते हैं। मनोज एटीएम कार्ड से कुछ पैसे निकालता है एटीएम से, मगर जब वो घर जाता है तो देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है। जिसके बाद मनोज कोई पैसा खर्च नहीं करता, वो बहुत गरीबों की तरह रहता है। आखिर में उसे एक फूल बेचने वाली बूढ़ी आंटी मिलती है जो उसे फूल खरीदने के लिए कहती है, मगर जब वो फूल को खरीदता है तो उस पर एक कार्ड होता है। जब वो कार्ड देखता है तो उस पर एड्रेस और टाइम होता है। वो जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे उसे वो बुढ़ा मिलता है जो कि मारा गया था। ये देख के मनोज हैरान हो जाता है। वो बुढ़ा उसे कहता है कि हम बहुत पैसे वाले लोग थे और हमारे जीवन में कुछ भी खुशी जैसा नहीं था, हम कुछ भी करें मगर खुशी नहीं मिलती थी, इसलिए हमने ये स्क्विड गेम वाली बकचोदी की। जितना कह के ये बुढ़ा मर जाता है, वहीं हम देखते हैं खिड़की के बाहर कि एक गरीब आदमी भी फुटपाथ पे मर जाता है। यानी कि हमें यहाँ पे सलाह दी गई है कि तुम अमीर बनो या गरीब बनो, बूढ़ा सबको होना है और एक दिन सभी मारे जाएंगे। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मनोज होता है वो एक लड़की के भाई को मिलता है, जो लड़की गेम में मारी गई थी। वो लोग बहुत गरीब होते हैं, इसलिए मनोज समझता है कि उसे उसके भाई की मदद करनी चाहिए। वो उसे अनाथालय से लाता है और अपने दोस्त की माँ को दे देता है, क्योंकि दोस्त तो मारा गया था तो इसलिए उसे नया बच्चा दे दिया जो कि उसे पालेगा, पोसेगा और बड़ा करेगा। वो उसे बैग भर के बहुत सारे पैसे भी दे देता है। एक शाम को जब मनोज मेट्रो स्टेशन से कहीं जा रहा होता है तब उसे वही एजेंट दिखता है, कार्ड खेलने वाला, मगर इस बार वो किसी दूसरे लड़के के साथ कार्ड खेल रहा होता है। ये देख के मनोज उसकी तरफ भागता है, मगर जब तक वो उसके पास पहुंचता है तब तक वो एजेंट मेट्रो ट्रेन में बैठ के वहाँ से चला जाता है। एजेंट तो उसके हाथ से निकल गया होता है, मगर वो लड़का उसे मिल जाता है जिससे कार्ड दिया गया था। तो मनोज उसका कार्ड वापस ले लेता है और अपने पास रख लेता है। जिसके बाद मनोज अमेरिका जा रहा होता है फ्लाइट पकड़ के, क्योंकि वहाँ उसकी बेटी रह रही होती है। तो वो आखिर बार फ़ोन करता है कंपनी वालों से और उनसे पूछता है कि तुम लोग ये कैसे कर लेते हो। तो सामने जो आदमी होता है वो कहता है कि ये सब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी फ़्लाइट पकड़ो और निकल लो यहाँ से। मतलब कि यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि कंपनी वाले अभी भी मनोज पे निगरानी रख रहे हैं। जिसके बाद मनोज अमेरिका जाना कैंसिल कर देता है और वो वापस मुड़ जाता है अपने देश कोरिया में ही, और फिर ये वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वेब सीरीज़ अच्छी लगी होगी। हालांकि इसकी जितनी हाइप थी मुझे लगा नहीं कि इतना कुछ जेन्युइन कंटेंट था या इतना कुछ अच्छा कंटेंट था इसमें। मतलब कि ठीक ठाक है, मगर 9 घंटे की वेब सीरीज़ है, तो अगर तुम देखना चाहो तो सोच समझ के देख लेना, वरना फिर तुम्हें ऐसा ना लगे कि भाई 9 घंटे बर्बाद हो गए मेरे। तो इसीलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन बना लिया। आपको अगर अच्छा लगा हो, आपको अगर समय की बचत हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।